हाय गाइस, अभी हम लोग वीका एंड ब्रिज प्रॉब्लम देखेंगे। तो प्रॉब्लम में कह रहा कि एक बंदा वीका है, उसको रिवर क्रॉस करना है और रिवर में एन प्लैंक्स रखे हुए हैं। ठीक है। और ये जो प्लैंक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। लेट सपोज कि ऐसा कुछ प्लैंक है 1 2 3 3 3 2 1। ठीक है। इसके बाद कह रहा है प्लैंक्स जो है वो के डिफरेंट कलर्स के हैं, जैसे कि 1 2 3 ऐसे ऐसे डिफरेंट कलर्स के हैं। इसके बाद कह रहा है कि जो वीका एक बंदा है वो, जैसे ये ओरिजिन है, ओरिजिन से वो लास्ट पे जाएगा और बीच में ये एन प्लैंक्स रखे हुए हैं। इसको ये एन प्लैंक्स पे चढ़ के दूसरा पार नदी पार करना है। अच्छा, इसके साथ ये क्या कर सकता है, इसके साथ ये कोई भी सिर्फ एक कोई और कलर के प्लैंक को पकड़ के उसको रिपेंट कर सकता है। मैक्सिमम कितने कलर को रिपेंट कर सकता है, मैक्सिमम कितने प्लैंक को रिपेंट कर सकता है, एक को। ठीक है। जैसे इस केस में ये क्या किया कि स्टार्टिंग में ये ओरिजिन पे है, वहां से ये वाले प्लैंक पे गया, इसके बाद ये वाले प्लैंक पे गया, इसके बाद ये वाले प्लैंक पे गया, देन ये वाले प्लैंक पे गया। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद ये प्रॉब्लम में कह रहा है कि कोई भी एक प्लैंक को कलर कर सकता है। लेट सपोज ये सेकेंड को कलर करके 3 बना दिया। ठीक है। या फिर ये इसको कलर करके 3 बना दिया, या फिर ये फर्स्ट वाले को कलर करके 3 बना दिया। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद बोल रहे हैं कि मिनिमम जो मिनिमम पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लैंक कितना होगा जिसको इसको एक स्टेप में मूव करना होगा। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, अपन एक टेस्ट केस के थ्रू अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अपन एक टेस्ट केस लेते हैं। 1 3 1 1 2 5 3 1 2 1। ठीक है, ऐसा। वो बंदा जो है वो यहाँ पे है, उसको जाना कहाँ है, लास्ट पे जाना है। ठीक। तो अगर अपन कहें कि वो बंदा अगर कलर 1 वाले प्लैंक पे जाया करे तो कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले ये वाले पे गया, देन 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 n+1 पे नदी पार कर लिया। ठीक है। अब ये मैक्सिमम कितना लेंथ का स्टेप लिया, जैसे इस केस में कितना लेंथ का लिया, 0। इस केस में कितना लेंथ का लिया, 1। बीच में कितना, 1 है। इस केस में कितना है, 0। इस केस में कितना है, 1 2 3। यहाँ पे कितना है, 1। यहाँ पे कितना है, 0। तो आंसर क्या हो गया, 3। अगर कलर 1 को पार करके जाए तब तो आंसर 3 आएगा। ठीक है। अगर अपन ये कहें कि आंसर 3 क्यों आ रहा था, क्योंकि ये यहाँ से अपने को यहाँ जाना पड़ रहा था और बीच में 3 है। और अपन के पास एक ऑप्शन है कि अपन कोई भी एक को रिकलर कर सकते हैं। ठीक है। तो भैया जब मैक्सिमम लेंथ कितना था ये दोनों के बीच में, 3 था, तो हम कहेंगे यहाँ पे इस कोई कोई एक को रिकलर कर देना चाहिए। तो रिकलर किसको करते हैं, ये 5 वाले को रिकलर कर देंगे। एक लेफ्ट में 1 है, राइट में 1 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 3। अपन बीच वाले को कलर करके 1 बना दिए। तो अब क्या हो गया, 0 प्लैंक, 1 प्लैंक, 0 प्लैंक, देन फिर 1 प्लैंक, देन फिर 1 प्लैंक, देन 0 प्लैंक, देन 0 प्लैंक। तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अगर कलर 1 को यूज करे तो। ठीक है, ऐसे ही अगर ये कलर 3 को यूज करना चाहे तो क्या होगा, ओरिजिन से ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, देन यहाँ जाएगा, देन यहाँ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में कितना, एक लेंथ का किया। यहाँ से यहाँ से के बीच में 1 2 3 4 प्लैंक क्रॉस किया। यहाँ से यहाँ के बीच में कितने प्लैंक क्रॉस किया, 3 प्लैंक क्रॉस किया। तो इस केस में मैक्सिमम कितना आ रहा है, इसका मैक्सिमम कितना आ रहा है, 4। मैक्सिमम 4 प्लैंक को क्रॉस करना पड़ रहा है। बट अपन एक को रिकलर कर सकते हैं, तो अपने को किसको रिकलर करना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि अपन इधर कोई एक को अगर रिकलर करें तो ये 3 से घट के कोई, ये 3 से घट के 2 लेंथ का हो जाएगा। बट फिर भी मैक्सिमम कितना, 4 का 4 ही रह गया, तो कोई फायदा हुआ नहीं। इसलिए अपने को कौन से वाले को रिकलर करना चाहिए, जो मैक्सिमम जिनके बीच में प्लैंक है। जैसे इस केस में 3 वाले में 4 प्लैंक है, दोनों के बीच में ये 4 प्लैंक है, तो इसमें कोई एक में रिकलर करना चाहिए। किसको रिकलर करना चाहिए, बीच वाले को।
तीन, ये दोनों तीन के बीच में जो 4 प्लैंक है, 4 में से बीच वाले को या तो ये आप सेकंड वाले या थर्ड वाले को रिकलर कर दीजिए। तो इसको रिकलर करके लेट सपोज 3 कर दिए, तो अब ये दोनों के बीच में कितना बचा? 2, ये दोनों के बीच में कितना? 1, ये दोनों के बीच में कितना? 3। तो आंसर क्या आ गया? 3। पहले आंसर क्या आ रहा था? 4। अब रिकलर करने के बाद आंसर क्या आ गया? 3। तो हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि अगर अपन कलर इक्वल टू 3 यूज करें तब तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। ऐसे ही अगर अपन कलर इक्वल टू 1 यूज करें क्रॉस करने के लिए तो आंसर क्या आ जाएगा? कलर 1 के लिए आंसर क्या आ रहा था? ओरिजिन से फर्स्ट वाले पे गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से इस पे गए, यहाँ से इस पे गए, यहाँ से पार कर गए। दोनों के बीच में कितना प्लैंक आ रहा था? मैक्सिमम 3। बीच वाले को कलर कर दिए तो अब मैक्सिमम कितना बचा? 1। तो अगर कलर का वैल्यू 1 यूज करेंगे अपन तब आंसर क्या आएगा? 1। ऐसे ही करके अपन जितने भी के कलर्स हैं सारे कलर्स के लिए आंसर निकाल लेंगे, ठीक, और जो इनका मिनिमम आएगा वो बता देंगे, ठीक है। तो जैसे लेट सपोज कि कलर इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं, कलर इक्वल टू 4 के लिए देखते हैं। तो लेट सपोज अपन ओरिजिन पे हैं और जाना है अपने को n+1 पे। कलर 4 जो है वो पोजीशन नंबर 3 पे प्रेजेंट है, पोजीशन नंबर 6 पे प्रेजेंट है, पोजीशन नंबर 12 पे प्रेजेंट है एंड पोजीशन नंबर 20 पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका अगर अपन कलर 4 यूज करें तो क्या होगा? 0 से 3 पे गए, 3 से 6 पे गए, 6 से 12 पे गए, 12 से 20 पे गए और 20 से n+1 का वैल्यू लेट सपोज 21 ही है, ठीक है। 20 से 21 पे चले गए, ठीक। तो बिना रिकलर किए हुए आंसर क्या आ रहा है? इस केस में 2 प्लैंक जंप किए, इस केस में भी 2 प्लैंक जंप किए, इस केस में 5 प्लैंक जंप किए, इस केस में 7 प्लैंक जंप किए। तो आंसर क्या आ रहा है? 7। अगर अपन एक को रिकलर कर दे तो क्या होगा? रिकलर किनको करना चाहिए? 12 से 20 वाले बीच में एक जो इसका मिडिल पॉइंट होगा, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इनका जो मिड है मतलब कि 16, इसको रिकलर कर देते हैं, ठीक है। तो पहले दोनों के बीच में 7 प्लैंक था, अब कितना प्लैंक हो गया? 3 प्लैंक। तो आंसर अब क्या हो गया? 7 की जगह ये वाला कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। तो जो हाईएस्ट था वो 3 हो गया, सेकंड हाईएस्ट कितना रहेगा? सेकंड हाईएस्ट सेकंड का सेकंड हाईएस्ट ही रह गया। तो पहले आंसर 7 था, अब आंसर क्या हो गया? 5, ठीक। एक बार हम लोग देख लेते हैं कोड कैसे लिखना है इसका। तो कोड में हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं? सबसे पहले एक सेकंड, सबसे पहले एक n साइज का एरे लिए, उसके बाद एक वेक्टर बनाए k+1 साइज का, और हर इंडेक्स के लिए जैसे कि कलर इक्वल टू 3 के लिए ये जो पोजीशन पे प्रेजेंट है सारे पोजीशन को एक वेक्टर के अंदर में डाल लिए, ठीक है। वेक्टर ऑफ k+1 साइज का वेक्टर ऑफ एरे बनाए और कलर 3 के लिए v1 ऑफ 3 एरे के अंदर सारा पोजीशन डाल दिए, जैसे कि 0, 3, 8, 12, 15 और n+1 का वैल्यू मान लेते हैं 21 है। ऐसे करके v1 ऑफ 1 से लेके v1 ऑफ k तक सारे वेक्टर के अंदर में इंडेक्स डाल दिए। जैसे v1 ऑफ i में क्या होगा? i कलर कौन कौन इंडेक्स पे प्रेजेंट है वो चीज यहाँ से यहाँ तक कर लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं? इसके बाद हम लोग दोनों हर प्लैंक के बीच में डिस्टेंस निकाल लिए, ठीक है। जैसे कलर नंबर 3 के लिए हम लोग क्या किए कि 0 और 3 के बीच में नंबर ऑफ प्लैंक कितने हैं? 2। ये दोनों के बीच में नंबर ऑफ प्लैंक कितने हैं? 4। ये दोनों के बीच में नंबर ऑफ प्लैंक कितने? 3। ऐसे करके सारा चीज निकाल लिए और सारे प्लैंक के बीच का लेंथ निकाल लिए और इनका फर्स्ट हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट को Z1 और Z2 में रख लिए। Z1 में फर्स्ट हाईएस्ट रख लिए और Z2 में
सेकंड हाईएस्ट रख लिए कि भैया दोनों कोई भी दो प्लैंक के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है उसको Z1 में रख लिए और सेकंड मैक्सिमम को Z2 में रख लिए। ठीक है, अब अपने वो प्रॉब्लम में कह रहा था कि कोई एक को रिकलर कर सकते हैं। ठीक है, तो रिकलर किसको करेंगे? जिनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो जैसे अगर उनके बीच में 10 प्लैंक मैक्सिमम था तो 10 वाले को रिकलर कर दिए। तो रिकलर करने के बाद अब उनका डिस्टेंस कितना बचेगा? 10/2, यानी कि बचेगा कितना? 5। ठीक है, लेट सपोज फर्स्ट हाईएस्ट के बीच में 10 प्लैंक का डिफरेंस था, सेकेंड वाले में 7 का डिफरेंस था। तो हम लोग अब 10/2 5 आंसर प्रिंट ना करने की जगह मैक्सिमम ऑफ 5 कॉमा ये जो है सेकेंड हाईएस्ट 7, इसको कह देंगे कि अगर आप कलर आई यूज करिएगा तो ये आंसर आएगा। ऐसे ही कलर नंबर 1 से लेके कलर नंबर k तक सारे कलर के लिए आंसर निकाले और उन सारे आंसर का मिनिमम को हम लोग प्रिंट कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।